आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी है। मुस्तहिकीन को मार्च पर उनकी दहलीज पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। अब सिर्फ इस तरह के शनाख्ती कार्ड पर आपको 20,000 से 25,000 रुपए की इमदादी रकम दी जा रही है। जी बिल्कुल, ये रमज़ान पैकेज के ज़रिए आपको 20,000 से 25,000 रुपए मिल सकते हैं और घर बैठे आपके अकाउंट में ये पैसे हुकूमत की जानिब से भेजे जाएंगे। क्योंकि अब जो लोग सिर्फ अपने सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको रमज़ान पैकेज के ज़रिए जितनी भी पेमेंट दी जा रही है, ये 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की पेमेंट बनती है। तो ये पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट्स में हुकूमत की जानिब से भेजी जा रही है। ना इसके लिए आपको कोई कार्ड लेना पड़ेगा और ना ही किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ये इमदादी रकम लेने का तरीक़ाकार क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इमदादी रकम चेक कैसे करनी है, और इस वक्त रमज़ान पैकेज के लिए जितने भी शॉर्ट कोड काम कर रहे हैं उन तमाम शॉर्ट कोड्स के बारे में भी आपको मुकम्मल मालूमात बताएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को शॉर्ट कोड का पता तो होता है कि 8070 का कोड चल रहा है या 999 का कोड है, या इसके अलावा जो नए हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं जिस तरह 1000 पूरा जो हेल्पलाइन नंबर है, या इसके अलावा 0 पूरा 2345 वाली हेल्पलाइन नंबर है। तो इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को इन नंबर्स को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मालूम नहीं होता। वो कॉल की बजाय अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज में भेज देते हैं, जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, या फिर किसी कोड पर आप लोगों ने मैसेज भेजना होता है तो फिर आप इस पर कॉल कर रहे होते हैं, तो इससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर आप लोगों को सही तरीक़ाकार आना चाहिए कि रमज़ान पैकेज के हवाले से कोई भी शॉर्ट कोड जारी किया गया है तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका सही तरीक़ाकार भी आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेजेस की अहलियत चेक करने के तरीके भी आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर इमदाद लेने तक का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो क्या आप लोग इस रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम को हासिल करना चाहते हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के कमेंट्स में यस लिख दें और आगे बढ़ते हैं, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि इस यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँचती रहें। और अब मुकम्मल मालूमात के लिए ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान पैकेज के ज़रिए हर मुस्तहिक ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से पैसे मिल रहे हैं। किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 13,000 रुपये मिल रहे हैं और किसी को टोटल 23,000 और 25,000 रुपये तक की इमदादी रकम मिल रही है। और ख़ास तौर पर जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हासिल करते रहते हैं उनको इस बार रमज़ान पैकेज के ज़रिए टोटल 25,500 रुपये की पेमेंट मिलेगी, जिसमें अक्सर लोगों को 10-10 हज़ार रुपये रमज़ान पैकेज के ज़रिए मिल चुके हैं और 15,500 रुपये की बाकी पेमेंट उन्हें मार्च के पहले हफ्ते में मिलने जा रही है। तो आप सबको ये क्लियर करते चलें कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ उन लोगों को अहल किया जाता है जो लोग इन रमज़ान पैकेजेस में रजिस्टर होते हैं, जिनका डेटा हुकूमत के पास मौजूद होता है। चाहे आप लोग नई रजिस्ट्रेशन करवा के अपने शनाख्ती कार्ड नंबर और अपने अकाउंट नंबर हुकूमत तक पहुँचाएँ, इसके तहत आपको पैसे मिल जाएंगे, या फिर इसके अलावा आपका कोई पुराना सर्वे है, बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो गया या PSER सर्वे हो गया, तो इस तरह के सर्वे की बुनियाद पर भी आप अहल हो सकते हैं। मुमकिन है कि आपको अगर पुराने सर्वे की बुनियाद पर अहल नहीं किया गया तो फिर आप नई रजिस्ट्रेशन करवा के भी अब अहल हो सकते हैं। तो इन तमाम रमज़ान पैकेजेस की नई रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर इमदाद लेने तक के मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बता रहे हैं। आपने ज़रा तवज्जो करनी है। सबसे पहले शहबाज हुकूमत के रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको अपडेट करेंगे और अक्सर लोग इसी रमज़ान पैकेज के हवाले से ज़्यादातर सवालात करते रहते हैं कि हमें 13,000 रुपये नहीं मिल रहे, हम इसमें अपनी नई रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस रमज़ान पैकेज के लिए शहबाज हुकूमत ने 999 की सर्विस को बहाल किया हुआ है, लेकिन जो लोग 999 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेज देते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ 999 पर आपने कॉल करनी है। कॉल करने के दौरान आपसे लाइव नुमाइंदा जब मुखातिब होगा उससे आप डायरेक्ट बात करेंगे, तो इसको आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करना है और इसको कहना है कि हमारी रमज़ान पैकेज की जांच पड़ताल मुकम्मल करें कि क्या हम इसमें अहल हो सकते हैं या नहीं। वो आप लोगों की जांच पड़ताल मुकम्मल करवाएंगे। आपकी मुकम्मल तस्दीक होने के बाद आपको बताएंगे कि आप इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकते हैं या नहीं। अगर आप अहल होने के हकदार होंगे तो साफ जाहिर है आपको 13,000 रुपये उसी वक्त भेज दिए जाएंगे।
अगर आप हकदार नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को अहल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत की इन तमाम स्कीमों के हवाले से कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ घरानों को सिलेक्ट नहीं किया जाता तो इसकी भी कुछ वजूहात होती हैं। उनका गुर्बत का स्कोर ज़्यादा होता है, या फिर उनके घराने में कोई डिफ़ॉल्टर पर्सन होता है, या फिर कोई सरकारी जॉब होल्डर होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरह की स्कीमों से फ़ायदा नहीं हो सकता। तो हम आपको ये बताते चलें कि इस वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज के हवाले से जो 13 हज़ार रुपये की रकम मिल रही है, ये 21 लाख ख़ानदानों को देने का फ़ैसला किया गया था, जिसमें से 11 लाख लोग ये पेमेंट हासिल कर चुके हैं। 10 लाख लोगों को अभी 13 हज़ार रुपये मिलने हैं और बाकी 1 करोड़ अफराद बाकी हैं जिनको अभी मार्च के पहले हफ्ते में ये पैसे मिलने हैं और उन्हें 15,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये 1 करोड़ अफराद वो हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती रहती हैं और इस 15,500 रुपये में उनकी बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी शामिल होगी, जो कि 14,500 रुपये की रकम पर मुश्तमिल होगी। और इसके साथ 1,000 रुपये की एडिशनल पेमेंट जो कि रमज़ान पैकेज के तौर पर उन्हें दी जा रही है। तो ये टोटल 14,500 और 1,000 रुपये यानी कि 15,500 रुपये उन्हें मार्च के पहले हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। तो इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम को लेने के लिए आप लोगों को अकाउंट्स खुलवाने पड़ते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले खुला हुआ होगा आपके इस सिम और शनाख्ती कार्ड पर, जो सिम और शनाख्ती कार्ड आपने बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में दर्ज करवाया है, या नई रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर जिस सिम और शनाख्ती कार्ड से आपको अहल किया गया है, तो उसी सिम और शनाख्ती कार्ड पर आपका अकाउंट लाजमी होना चाहिए और उसी बैंक का ये अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक के थ्रू आपके ज़िले में बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे तकसीम होते हैं। तो इस वॉलेट अकाउंट में आपको ये 13,000 रुपये मिल सकते हैं। बाकी जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती रहती हैं उनको ये वॉलेट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऑटोमेटिक उनके बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसों के साथ ये 1,000 रुपये की एडिशनल पेमेंट दी जाएगी। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज के बाद आप सूबाई हुकूमतों वाले रमज़ान पैकेजेस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फ़ी ख़ानदान 10-10 हज़ार रुपये की इमदादी रकम सूबा पंजाब में दी जा रही है। तो इसके बाद जो है सिंध में भी ये रमज़ान पैकेजेस शुरू हैं जिनमें उनकी सूबाई हुकूमत 16-16 हज़ार रुपये तक की पेमेंट दे रही है। बलूचिस्तान में भी 5 से 10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। KPK में 12.5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो पंजाब की बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से इस वक्त रमज़ान निगहबान पैकेज शुरू है, जिसके तहत तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों को कार्ड तकसीम हो चुके हैं। 10-15 लाख लोग बाकी हैं जिनको कार्ड तकसीम होने हैं। तो 10 मार्च तक ये कार्ड तकसीम होते रहेंगे। ज़्यादातर उन लोगों का अब इशू आ रहा है जिन लोगों के कार्ड उनके इलाके में तो पहुंच चुके हैं लेकिन आगे उनके नंबर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से एजेंट्स को ये मालूम नहीं हो रहा कि ये किसका कार्ड है, कहां पहुंचाना है। तो इस हवाले से आप सब लोगों को ये चाहिए कि अपने अपने नंबर एक्टिव रखें ताकि आपका कार्ड जब भी किसी आपके एजेंट के पास पहुंचे तो वो एजेंट आपके पास जल्द अज जल्द पहुंचा दे। तो अपना कार्ड आप लोग बवक्त हासिल कर लें, क्योंकि ईद के बाद ये कार्ड फारिग हो जाएंगे। इसके ज़रिए 10,000 रुपये आपको नहीं मिल सकेंगे। बाकी कार्ड फारिग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस निगहबान कार्ड को आप 5 साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे। और आपको मज़ीद ये भी बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के अलावा इस कार्ड के ज़रिए आपको आइंदा हुकूमत की जानिब से इस तरह के प्रोग्रामों से मज़ीद पैसे भी दिए जाएंगे। जिस तरह के राशन प्रोग्राम शुरू होता है, इसके 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आपको हर महीने या 2-3 महीने बाद दिए जाएंगे। इस तरह के प्रोग्रामों से आपको इस कार्ड के ज़रिए फ़ायदा मिलता रहेगा। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इन निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मरियम को बताएं प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों को 10,000 रुपये अकाउंट्स में मिल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों ने आपको ये नहीं बताया क्योंकि मालूमात तो आप लोग हर जगह से लेते हैं। तो जिस तरह हमारे चैनल का नाम पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स है, तो हमारा मकसद आप लोगों तक सच्ची और हकीकी मालूमात पहुँचाना है। तो आपको ये क्लियर कट बताते चलें कि इस मरियम को बताने वाले प्रोग्राम के ज़रिए उनको 10,000 रुपये मिलेंगे जिनको बाकी प्रोग्रामों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे आपको नहीं मिल रहे या फिर निगहबान रमज़ान पैकेज का कार्ड नहीं मिल रहा, तो इस तरह आप मरियम को बताने वाले प्रोग्राम में अहल होकर 10,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम है ही उन लोगों के लिए जिन लोगों को बाकी प्रोग्रामों से फ़ायदा नहीं हो रहा।
तो इसमें अहल होने के लिए 1000 पर कॉल करने का कहा गया था, लेकिन 1000 वाली हेल्पलाइन काम छोड़ चुकी है क्योंकि ज़्यादा लोडिंग की वजह से इस हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया है। अब हम आपको ये बताते चलें कि इस हेल्पलाइन के अलावा आप लोग पोर्टल के ज़रिए रजिस्टर हो सकते हैं। इस पोर्टल को अभी गूगल पर जाके सर्च करें तो सर्च में आपको लिखना पड़ेगा mkb.punjab.gov.pk। इसको जो ही सर्च करेंगे पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल में आप लोगों ने अपनी मालूमात दर्ज करके अपनी मालूमात सबमिट करनी है। इंशाल्लाह आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा और 10,000 रुपये आपको अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो दस्तावेज़ात चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका शनाख्ती कार्ड है, दूसरे नंबर पर आपकी अपनी ओरिजिनल सिम है जो आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है, और तीसरे नंबर पर आपका जायज़ कैश वाला अकाउंट जो कि आपके इसी सिम और शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक होगा, तो वो बिल्कुल बेहतर है। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर आपको 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपये मिल जाएंगे। और इसमें अहल होने के लिए कोई PSER सर्वे ज़रूरी नहीं। जिनका PSER सर्वे नहीं होगा उनको भी ये 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बताते चलें कि जो मरियम नवाज का निगहबान रमज़ान पैकेज है, इसकी अहलियत मालूम करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है ये अभी चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों के पास मसला आ रहा था, तो उन सब लोगों को बताते चलें कि अपनी जैज़ की सिम से कॉल करें। इंशाल्लाह ये नंबर आपको जल्द मिल जाएगा। तो ये नंबर नोट कर लें, 082345, यानी कि 08,000 पूरा 2345। इस नंबर पर आप सिंपल एक कॉल मिलाएं, बिल्कुल फ्री में कॉल होगी, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, कोई पैकेज की ज़रूरत नहीं है और कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप लोगों ने इस पर कॉल करनी है। कॉल के दौरान आप शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करेंगे और कंप्यूटर जो आपको बोलेगा कि एक बटन दबाएं तो एक दबाएंगे, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करेंगे, फिर एक दबाएंगे, तो कॉल के दौरान आपको अहलियत के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेजेस के हवाले से जितने भी शॉर्ट कोड चल रहे हैं उनके बारे में आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि 80-70 का कोड है, तो इसमें आपको कोई मैसेज नहीं करना, कोई कॉल नहीं करनी, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ 80-70 से आपको हुकूमत की जानिब से अहलियत के मैसेजेस भेजे जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी अपडेट हो, कोई आपका OTP मैसेज हो या इस तरह का कोई भी पैगाम आपको हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के मुताल्लिक मिलना है, तो वो 80-70 से आपको आएगा। ये पंजाब हुकूमत का शॉर्ट कोड है। इसके बाद 999 का कोड है, तो ये शहबाज हुकूमत का रमज़ान पैकेज है। इस कोड के ज़रिए आप लोगों ने कोई मैसेज वगैरह नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ कॉल के दौरान रमज़ान पैकेज के 13,000 रुपये की रकम के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और इसके ज़रिए कॉल के दौरान आप अहल भी हो सकते हैं, तो इस पर कॉल करनी है। और इसके बाद 1000 वाली हेल्पलाइन है, ये मरियम को बताने वाले प्रोग्राम की हेल्पलाइन है। इसके ऊपर भी आप लोग अब कॉल नहीं कर सकते, इसको सेट किया जा रहा है। सेट हो जाएगी तो फिर आप इस पर कॉल भी कर सकेंगे। और इसके बाद चौथे नंबर पर जो हेल्पलाइन नंबर है ये है 0 पूरा 2345। इस पर निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक की जा सकती है। इसके बाद 5वें नंबर पर 858 का कोड है, या 3737 का कोड है, या 9626 का कोड है। इस तरह के कोड से आप लोगों को 10,000 और 13,000 रुपये के मैसेजेस मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इन कोड्स पर भी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी हंसने वाली बात है कि आप लोगों को अगर कोई इस तरह का कोड नज़र आता है तो इस पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने से क्या आपको कोई अहल किया जा सकता है? बल्कि इन कोड्स का मकसद ये होता है कि ये उस बैंक के कोड होते हैं जिस बैंक के थ्रू आपको पेमेंट्स मिल रही होती हैं। ईजी पैसा के थ्रू अगर आपको हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपये दिए जाते हैं तो इसका मैसेज आपको 3737 से मिलना है। तो क्या 3737 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है? आप खुद हिसाब लगाएं कि बैंक की जानिब से तो आपको पैसे भेजे जाते हैं, इसका कोड आपको नज़र आ जाता है, लेकिन इस कोड से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। लिहाजा 3737 है, 858 है, 9626 है, इस तरह के कोड से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ बैंक वाले पैसों का मैसेज भेजते हैं। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इन रमज़ान पैकेजेस के हवाले से अगर कोई भी मालूमात हासिल करनी हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तमाम वीडियोस के नीचे जो भी कमेंट्स आते हैं उन तमाम कमेंट्स को हम देखते रहते हैं। बाकायदा इन कमेंट्स की बुनियाद पर ही आप लोगों को रहनुमाई दी जाती है। तो कमेंट्स में अपने सवालात लिख दिया करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपको मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।